नमस्कार। आज महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की बात करेंगे, जो महाभारत की सबसे दर्दनाक घटना थी, जहां धर्म सभा मौन थी, वीर योद्धा सिर झुकाए बैठे थे और एक नारी द्रौपदी अपनी लाज बचाने के लिए अकेली खड़ी थी। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह वह क्षण था जब धर्म की परीक्षा ली जा रही थी और सत्य एक स्त्री के आंसू में बह रहा था। द्रौपदी यक्ष से उत्पन्न अग्निजा नारी थी, राजा द्रुपद की पुत्री, पांचों पांडवों की धर्मपत्नी। हस्तिनापुर के राजमहल में वैभव था, सम्मान था, पर भाग्य ने करवट ली। द्यूत सभा बुलाई गई। युधिष्ठिर ने राज खो दिया, भाइयों को खो दिया और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। एक नारी को दांव की वस्तु बना दिया गया। यह वही पल था जब धर्म की नींव हिल गई। जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में लाया, द्रौपदी कांप रही थी, पर उसकी आंखों में आग थी। उसने प्रश्न किया, यदि युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार चुके हैं तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? सभा स्तब्ध थी। भीष्म मौन, द्रोण मौन, धृतराष्ट्र मौन थे। कोई उत्तर नहीं मिला और यह चुप्पी ही अधर्म की सबसे बड़ी गवाही बन गई। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, दासियों को यह वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं, और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण शुरू किया। सभा मौन थी, पांडवों की आंखें झुकी थी, धर्म शर्मिंदा था। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर पुकारा, हे कृष्ण, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। और तभी हुआ वह चमत्कार। द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता गया। दुशासन थक गया, पर चीर समाप्त नहीं हुआ। सभा हिल गई, सबकी आंखें खुल गई। यह था भक्ति और आस्था का अमर प्रमाण। मित्रों, उस दिन धर्म सभा की चुप्पी मानवता की सबसे बड़ी हार थी। वह सभा जहां न्याय का निर्णय होता था, वहीं अन्याय का उत्सव मनाया गया। पर द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं इस अधर्म को नहीं भूलूंगी। और यह वाक्य महाभारत युद्ध का बीज बन गया। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक नारी का नहीं, बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान था। पर उसी घटना ने यह भी सिखाया कि जब अन्याय चरम पर पहुंच जाता है तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। द्रौपदी ने संसार को दिखाया कि शक्ति केवल शस्त्र में नहीं, श्रद्धा और आत्मसम्मान में होती है। उसकी पुकार आज भी हमें याद दिलाती है कि जब सब मौन हो तो सत्य के लिए आवाज उठाना ही सच्चा धर्म है। आज भी जब कोई अन्याय के विरुद्ध बोलता है तो उसकी आवाज में कहीं न कहीं द्रौपदी की वही पुकार गूंजती है, हे कृष्ण, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। मित्रों, परम ज्ञान चैनल वह ज्ञान देता है जो आत्मा को स्पर्श करे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप इस परम ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।